नमस्कार दोस्तों, आज के संध्या सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अद्भुत उपनिषद जो कहना चाहिए कि अगर सारे उपनिषद खत्म हो जाएं और सिर्फ एक ही उपनिषद बचे तो तो भी सारे उपनिषद खोज लिए जाएंगे। ये उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। अन्य सभी उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना छोटा उपनिषद है, मानो एक पोस्टकार्ड पर हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसके गूढ़ अर्थ को यदि हम देखेंगे तो टीकाओं पर टीकाएं इस पर हमें मिलती हैं। ऐसा लगता है कि गागर में सागर भरना ये शब्द यहाँ छोटा पड़ रहा है। सागर से भी बड़ा यदि कुछ है तो वो ईशावास्योपनिषद का अर्थ है। और यह उपनिषद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आमतौर से उपनिषद को हम मानते हैं कि वे हमको विरक्ति सिखाते हैं, संसार से विरक्त रहना सिखाते हैं, लेकिन ये उपनिषद हमें संसार में जीना सिखाता है। हम संसार में कैसे रहते हुए एक संन्यास्त जीवन जी सकें, उसकी तरफ हमें प्रेरित करता है। हमें सिखाता है कि हम कैसे संसार में रहते हुए भी एक आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। इसकी शुरुआत हम जानते हैं, सभी ज्यादातर उपनिषदों की शुरुआत शांति पाठ से होती है। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्ण ओम पूर्णमदः, वह परब्रह्म पूर्ण है, और पूर्णमिदं, यह ये संसार भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। देखिए, आमतौर से हमें साधुओं ने सिखाया है कि संसार अलग है और परमात्मा अलग है, लेकिन ये श्लोक क्या कह रहा है, और ये श्लोक कई उपनिषदों में आया है। आप देखेंगे ये शांति पाठ कई कई उपनिषदों में आया है। ये क्या कह रहा है, ओम पूर्णमदः, वह परमात्मा पर पूर्ण है। पूर्णमिदं, यह है ये लोग, ये संसार, ये भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। तथा पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तथा प्रलय काल में पूर्ण का पूर्णत्व लेकर ही पूर्णस्य पूर्णमादाय, जब इस परब्रह्म से कि पूर्णत्व को लेकर जो परब्रह्म, जो पूर्ण ब्रह्म है, वह अपने में लीन हो जाता है। ये पूर्ण पूर्ण में ही लीन हो जाता है। जैसे हम शून्य में शून्य यदि घटाते हैं तो शून्य ही बच रहता है। शून्य में शून्य यदि हम जोड़ते हैं तो शून्य ही बच रहता है। यही देखिए, ये बहुत ही हायर गणित की बात है कि यदि हम शून्य से शून्य या अनंत से अनंत को घटाते हैं तो अनंत बचता है, अनंत से अनंत ही निकलता है। इस तरह कुछ भी अगर अनंत में जोड़ेंगे तो अनंत होता है, अनंत में कुछ भी घटाएंगे तो भी अनंत होता है। वो कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता है। त्रिविध तापों की शांति हो।
ये शंकर भाष्य है। यदि कोई पढ़ना चाहे तो उसको आश्रम की तरफ से ये उपलब्ध करवाई जाएगी। अब हम पहले श्लोक को देखते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कश्चित्स्तनम्। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात वह सब भगवान का है। सभी कुछ भगवान का है, उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। माँ गृधः कस्यस्थनम, इसका जो वैसे अर्थ होगा, माँ गृधः कस्यस्थनम, दूसरे के धन की इच्छा मत करो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो त्याग भाव से ऐसा समझते हैं, भगवान का समझकर जो इसका भोग करते हैं, वही उस तरह से भोग करना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ भगवान का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। दूसरा श्लोक देखते हैं। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथ यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। देखिए, आमतौर से जो उपनिषदों का उपदेश होता है वो हमें मुक्ति मोक्ष देने के लिए होता है, लेकिन ये देखिए उपनिषद आपको संसार में जीने की प्रेरणा दे रहा है, या कहें कि आर्ट ऑफ लिविंग हमें सिखा रहा है, जीने का तरीका सिखा रहा है। तो पहला श्लोक में क्या बताया, सभी कुछ ईश्वर का है, सब कुछ भगवान का मानकर उसका त्याग भाव से भोग करिए कि सब ये मेरा नहीं है, भगवान का है और सभी का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। दूसरे श्लोक में देखिए क्या कहते हैं, इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। देखिए ये उपनिषदों के की शिक्षाओं के विपरीत बात है कि आमतौर से तो उपनिषद को सिखाना चाहिए कि हम मोक्ष कैसे पाएंगे, लेकिन देखिए ये श्लोक क्या कह रहा है। इसलिए हम देखते हैं भारतीय संस्कृति जो आमतौर से निराशावादी कही जाती है, लेकिन जब हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं तो देखिए इनमें कहाँ निराशा है, कहाँ कहाँ ये दिखाया जाता है कि सिर्फ मोक्ष की बात है। देखिए हमको जीने का उपदेश दे रहा है उपनिषद। आप देखिए, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा, इस श्लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे अशुभ कर्मों का लेप न हो। न कर्म लिप्यते नरे एवं त्वयि नान्यथो अस्ति, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, और भगवान का सभी कुछ भगवान का मानते हुए हम कर्म करें, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। यही उपनिषद का श्लोक है। देखिए इस श्लोक में अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक अर्थात 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। भगवान शंकराचार्य देखिए कहते हैं, जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो जानते नहीं हैं, उनकी निंदा इस मंत्र में की गई है। असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। वे असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले हैं, वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। असूर्यानाम ते लोका, कुछ लोग हैं जिनको
भारतीय संस्कृति में हम असूर्य लोग, जो चंद्र लोग कहना चाहिए, जो प्रकाश के मार्ग नहीं है, जो हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं। कौन से लोग? जो तमसावता, जो तमस से आच्छादित हैं, तमसावता, जो हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं, उनको आत्मा के अदर्शन रूप तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जना। वे हमें प्रेत्याभिगच्छन्ति, आत्मा के हनन करने की तरफ ले जाते हैं। वो अज्ञानी पुरुष जो असुर लोग को ले जाते हैं, वे तामसी वृत्ति से आच्छादित हैं। इसमें जो अज्ञानी पुरुषों की निंदा की गई है कि वे असुर संबंधी लोक की तरफ हमें ले जाते हैं। भारतीय संस्कृति में हम जानते हैं स्वर्गलोक और असुरलोक, सुरलोक और असुरलोक। जो शुभ कर्मों को तरफ हमको ले जाते हैं, वे स्वर्गलोक ले जाते हैं। जो अशुभ कर्मों की तरफ ले जाते हैं, वे हमें असुरलोक ले जाते हैं। अगला मंत्र हम देखते हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्तेति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस आत्मा का हनन करने से अज्ञानी लोग जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होते हैं और उसके विपरीत ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं, वे आत्मघाती नहीं होते। यह आत्म तत्व कैसा है, वह बतलाया गया है। वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। उसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि यह उन सबसे पहले आगे गया हुआ विद्यमान है, उन सबसे पहले है, इंद्रियों से बहुत पहले है। वह स्थिर होने पर भी अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए ही, अर्थात उसकी सत्ता में ही, वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। वो बना रहता है, लेकिन फिर भी सभी का अतिक्रमण कर जाता है। देखिए, वह आत्म रूप, वो जो आत्मा है वो कैसा है, उसका वर्णन किया गया है। वह विचलित न, अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है, और उसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि वह उनसे भी ऊपर या कहें कि पहले है। वह स्थिर होने पर भी सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। आप जब साधना करेंगे तो इसी तत्व को पकड़ने का हम प्रयास करते, धीरे धीरे हम विपස්සना के द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा, आप जानते हैं विज्ञान भैरव तंत्र हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 112 ध्यान की विधियां बताई गई। इस आत्म तत्व को पाने के ही सारे उपाय उसमें कहे गए हैं। और यदि इसको हम प्रैक्टिकल रूप से अनुभव करना चाहें, तो हम उनमें से किसी एक विधि का चयन करते हैं और निरंतर, या कहें कि अपना सारा जीवन उस विधि के अभ्यास में लगाते हैं। तब हम किसी दिन अचानक एक दिन झलक पाते हैं उसकी, जो स्थिर है, जो सदा स्थिर है, जो मन और इंद्रियों से परे है, जो सभी के पार है। उसका हमें तब एहसास होता है। आप जब आश्रम आएंगे, आप
साधना सीखेंगे तो आप कुछ समय में इस चीज को अनुभव करेंगे। इसलिए देखिए, उपनिषद एक थ्योरी के रूप में तो है ही, लेकिन हर श्लोक हमें एक प्रैक्टिकल की तरफ, एक न, प्रयोग करने की दिशा में भी हमें इंगित करता है। और फिर प्रयोग पुराने समय में हम आश्रमों में कर रहे होंगे। आश्रम में जो ऋषि के सानिध्य में लोग रहते थे, वे वहां पर इन चीजों को प्रैक्टिकल रूप में समझते थे। और ऐसा ही एक आश्रम मैं चाहता हूँ कि ऐसा बने, जहाँ हम सभी साधक लोग उन उपनिषद के रहस्यों को प्रैक्टिकल रूप से उद्घाटित कर सकें। इसी दिशा में प्रयासरत हूँ। आगे का हम श्लोक देखते हैं, मंत्र देखते हैं। मंत्र नंबर 4। देखिए क्या कहते हैं, 5 नंबर है। तद- तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही सबके बाहर भी है। इस देखिए आत्म तत्व का वर्णन किया गया है। इस आत्म तत्व को हम किसी भी तरह से थ्योरी के माध्यम से, या कहें कि प्रवचन के माध्यम से, एक तो उपनिषद में श्लोक ही आया है ना, नाय आत्मा आत्मा प्रवचनेन लभ्यो नहीं बहुधा सुतेन। न ही आत्मा प्रवचन से प्राप्त की जाती है, ना ही बहुत अधिक सुनने से प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त की जाती है? वह तो वो आत्मा ही जिसका वर्णन करता है, उसे ही वो आत्मा प्राप्त होती है। लेकिन आप जानते हैं, अगर हम किसी चीज के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे, तो वह चीज हमें नहीं ही मिलेगी। लेकिन हम प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि भगवान की एक दिन कृपा हो जाए और हमें वो तत्व प्राप्त हो जाए। इसी दिशा में हम इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ एक प्रयास आरंभ करते हैं, और हम उसे फिर पाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए आत्मिक स्वरूप का वर्णन करता किया गया है। लेकिन इस आत्म तत्व को पाने के लिए आपको किसी गुरु से अभ्यास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप यहाँ आश्रम में भी आएंगे तो वहां भी आप उसका अभ्यास करेंगे। वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही सबके बाहर भी है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इस सर्वात्ममय दर्शन के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। देखिए संसार में रहने का तरीका उन्होंने बताया। जब हम सब जब सभी कुछ हमारा है, हम ही इस हैं, हमारा ही विस्तार है, दूसरा व्यक्ति हमारा ही विस्तार है, ये संसार हमारा ही विस्तार है, हम में ही हैं, तो हम किससे घृणा करें? क्या हम स्वयं से घृणा करें? तो यही बताया गया है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। हम सभी भूतों में उस आत्मा को ही देखते हैं और समस्त भूतों में भी आत्मा को भी देखता है। इस सर्वात्ममय दर्शन के कारण ही वह किसी से घृणा नहीं करता। लेकिन देखिए, घृणा जो है वो व्यक्ति के अंदर बहुत ही गहरी रची बसी है। हम जब बहुत ही अभ्यास करेंगे, या कहें कि बहुत ही अधिक होश जगाएंगे, तब हम इस दर्शन को आत्मसात आत्मसात कर पाएंगे, और तब हमारे अंदर किसी के प्रति घृणा नहीं रह जाएगी। जैसा कि ऋषियों के स्वभाव में होता है कि वे किसी से घृणा नहीं करते।
यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूत जानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एक एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। देखिए, जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा एक ही हो गए, जब हम अभ्यास करते हैं बहुत और हमको अनुभव आने लगता है कि ये तो मैं ही हूँ, मैं ही इस संसार का विस्तार हूँ, या कहें कि उसका ही छोटा सा एक अंश हूँ, तो हम किसके लिए मोह करें, किसके लिए शोक करें, क्योंकि सब हम ही, या कहें कि सब कुछ ईश्वर ही है। तो किसके लिए शोक किया जाए और किसके लिए मोह किया जाए। स पर्यगाच्छुकं कायं व्रणमस्नाविरं शुद्धं पापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूयात् भूयाथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाम्यः। वह आत्मा सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, अक्षत। अक्षत, हम लोग यज्ञ में अक्षत जब जाते हैं तो देखिए, अक्षत स्नायु से रहित, निर्मल, अपापहत, सर्वद्रष्टा। इस बात को बहुत ही अ, गंभीरता से सोचने की है कि सर्वद्रष्टा तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तब क्या हो जाता है, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्, वह दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू है। उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीतियों से अर्थों, कर्तव्यों अथवा पदार्थों का विभाग किया है। करने वाला वही, वह आत्मा सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायु से रहित, निर्मल, अपापहत, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू है। उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीत से अर्थों का विभाग किया है। ये देखिए, अगला मंत्र है कर्म एवं उपासना का समुच्चय। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायां रताः। जो अविद्या की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अविद्या, हम जानते हैं अविद्या किसको कहते हैं, जो अध्यात्म की तरफ हमें नहीं ले जाती है, संसार की तरफ ले जाती है, वो अविद्या है। जो अविद्या की उपासना करते हैं, वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही रत हैं, वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं।
ये देखिए वही बात आ गई। नाय्यात्मा प्रवचनेन लभ्यो नहीं बहुधा श्रुतेन। इसका अर्थ है कि जो उसकी उपासना करते, उसकी उपासना करेंगे हम, हमारे करने से वो परमात्मा नहीं मिलेगा। जिसको परमात्मा चाहता है उसे मिलता है, लेकिन इसमें मैं जोड़ता हूं कि क्या फिर उनको मिल जाएगा जो प्रयास ही नहीं कर रहे? नहीं, हम प्रयास करेंगे, हम अपनी योग्यता के सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करेंगे, लेकिन मिलेगा उनमें ही जो प्रयास कर रहे। जो नहीं प्रयास कर रहे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं, उनकी तो बात ही यहाँ पर हो नहीं रही। कुछ हैं जो बहुत प्रयास करते हैं कि इस तरह पकड़ लें, इस तरह पकड़ लें, पारे सा हमारा पारे की तरह छिटक छिटक जाता है, पकड़ में नहीं आता है आत्मा कि किस तरह। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या किया है। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। मतलब जोर जबरदस्ती से किसी भी तरह से हम उसको अपने वश में नहीं कर सकते, चाह कर भी हम ये नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेताया गया है कि जो अविद्या, अविद्या क्या है? वो विद्या वही सब है जो हम परमात्मा को से दूर जाने के लिए जो प्रयास करते हैं, वो सब अविद्या है। जो परमात्मा की तरफ आने के लिए जो प्रयास करता है, उपासना, वो विद्या है। तो बोलते हैं कि जो इसमें एक कटाक्ष भी किया है ऋषि कि जो साधु हैं, कुछ संसारी हैं, वो तो संसार को ही पाने में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ साधु हैं वो परमात्मा को पाने में लगे रहते हैं। तो यहाँ देखिए कटाक्ष भी किया है कि जो संसार में हैं उनको तो कोई बात नहीं है, वो तो अंधकार में है ही, लेकिन कुछ साधु भी होते हैं तो वो महा अंधकार में चले जाते हैं अगर हम सही प्रयास न करें, सही दिशा में न चलें, या कहें कि उस परमात्मा की तरफ किए गए सब प्रयास असफल ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो प्रयास से नहीं मिलता है। अन्यदेवाहुर्विद्ययान्य दाहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम् ये नस्तत्विचक्षिरे। विद्या, इसमें देखिए ये देवता ज्ञान और ये सब लिखा हुआ है, ये इसका जो अनुवादक है उसने इस तरह की चीजें डाल दी हैं, लेकिन मूल देखिए आप, अन्य देवाहुर्विद्यया, विद्या से ही, से और ही फल बतलाया गया है, तथा अविद्या से इसने जो ये कर्म डाल दिया है ये बहुत ही बड़ी गलती है। इसलिए हम लोग आश्रम की तरफ से एक ऐसा अनुवाद छपवा रहे हैं जिसमें ये अपना ज्ञान उसमें न डाला गया हो, प्योर हो। उपनिषद बिल्कुल प्योर होना चाहिए, अनुवाद बिल्कुल प्योर होना चाहिए। इसलिए जो संस्कृत है उसमें ये क्षमता है कि आज 5,000 10,000 साल के बाद भी उसको संजो पाया है। अगर वो हिंदी की तरह होता तो एक एक शब्द हम परिवर्तित कर देते, थोड़ा सा ये कर देते, थोड़ा सा वो कर देते, और सोचते कि ये ही ज्ञान है। लेकिन सदियों सदियों जब किसी चीज को संभालना होता है तो उसको हमें एक कोडेड लैंग्वेज में, ताकि हर कोई उसमें जाके परिवर्तन ना कर सके, हर कोई उसको समझ ना सके, इस तरह की भाषा हमें रखनी पड़ती है। तो हम आश्रम की तरफ से प्रयास करेंगे कि आपको एक ऐसा अनुवाद बिना किसी लाग लपेट के शुद्धतम रूप में मिले, जिसमें अनुवादक ने अपना
ज्ञान न बगारा हो, अनुवादक ने अर्थ का अनर्थ न किया हो, अनुवादक ने अनावश्यक बात उसमें न जोड़ी हो। ऐसा मेरा प्रयास है और ये आपको आश्रम से मिलेगा। तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, ये देवता ज्ञान जो लिखा हुआ ये गलत बात है, इसको नहीं। विद्या से और ही फल बतलाया गया है तथा अविद्या से और ही फल बतलाया गया है, ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बुद्धिमान कर दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, धीराणाम ये, ऐसा हमने धैर्य धैर्य धारण करने वालों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। इति श्रुतम, यह सुना गया है। धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे, ठीक है। तो इसमें देखिए अनुवादक ने बहुत गलतियां की हैं, मैं इस अनुवाद को समर्थन नहीं करता हूँ। मैंने एक रेफरेंस के लिए एक किताब सर्च की थी, वो ये है, लेकिन आप शुद्ध रूप में आश्रम से जो अनुवाद प्राप्त होगा वह आप पा सकेंगे। विद्यां च यस्तत्त्वेतो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्था विद्यया अमृतमश्नुते। जो अविद्या विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत प्राप्त कर लेता है। देखिए इसमें बताया है कि जो विद्या च अविद्यां च यस्ततो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्वा विद्यया अमृतश्नुते। जो विद्या और अविद्या, इसमें देखिए क्या कहा है, मेरा जो अर्थ था ना, मैंने कहा था विद्या उसे कहते हैं जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाती है, अविद्या उसे कहते हैं जो हमें संसार की तरफ ले जाती है। तो यहाँ देखिए जो संदेश दिया गया है वो दोनों को जानने का कहा गया है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप आईएएस की कोचिंग, ये कंपटीशन की कोचिंग, ये सब क्यों सिखाते हैं? आप तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो आध्यात्म में ही सिखाना जरूरी है। वो विद्या है और अविद्या, जिससे हम संसार में जिएंगे, संसार में हम रहन सहन हमारा होगा, वो सब भी सिखाना जरूरी है। तो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही जो एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके, देखिए संसार में अगर हम अतृप्त रह जाते तो हमारी मृत्यु जो है उससे हम पार नहीं जा सकते। इस जन्म में मरेंगे, फिर अगले जन्म में फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा। जब तक हम तृप्त नहीं होंगे तब तक हमारा जन्म बार बार होता रहेगा। तो अविद्या भी जाननी जरूरी है, संसार में जानना भी जरूरी है, क्योंकि उससे हम तृप्त हो सकेंगे। और जब हम तृप्त हो सकेंगे तो विद्या से, आध्यात्मिक विद्या से फिर हम अमृत को प्राप्त कर सकेंगे। तो वही कहा है। इसका देखिए जो अर्थ इन्होंने किया है वो अर्थ नहीं, उन्होंने एक दूसरा ही अर्थ किया है। देखिए अगला है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपाश्रिते, अंधम तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपाश्रिते, ततो भूय एव ते तमो यौ सम्भूत्यामृतः। जो असंभूत असंभूत की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते, और जो संभूति में रत हैं, वे मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो संभूति मुपासते मतलब जो हमें संसार दिखाई पड़ता है उसकी उपासना करते हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो संभूति
मतलब जो परब्रह्म की उपासना करते हैं वे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अगला देखिए, अन्य देवाहुसंभवात् तन्यदाहुर्संभवात् इति श्रुतं धीराणां येन द्विचक्षिरे अन्यदेवाहुसंभवात् तन्यदाहुर्संभवात्। अन्य देवों की उपासना से और ही फल बतलाया गया है तथा अव्यक्त उपासना का और ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमने धीरों से सुना है, धीर पुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। संभूतिं च विनाशं च यस्त्वे दोभयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्वा संभूत्यामृतमश्नुते। जो असंभूति और संभूति इन दोनों को साथ साथ जानता है, वह संभूति की उपासना से, यहाँ पर कार्यक्रम लिखा है लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, कार्यक्रम नहीं लिखा होना चाहिए, संभूति ही लिखा होना चाहिए, वही शुद्ध बात है। जो असंभूति और संभूति इन दोनों को साथ साथ जानता है, वह संभूति की उपासना से मृत्यु को पार करके और असंभूति के द्वारा अमृत प्राप्त कर लेता है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। देखिए, वो जो सत्य है वो हिरण्यमयीन पात्रेण, हिरण्यमय पात्र से, सत्यस्यापि हितं मुखम, उस ब्रह्म का मुख, उसका जो, इसमें देखिए ब्रह्म लिख दिया है, ब्रह्म यहाँ पर आया नहीं है, तो इसीलिए कहता हूँ कि अनुवादक जो लोग होते हैं वो ज्यादा ज्ञान बगाड़ते हैं। अब देखिए, हिरण्यमयीन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, यहाँ कहीं लिखा है क्या ब्रह्म? लेकिन अनुवादक को ज्यादा ज्ञान बगाड़ना है तो उन्होंने लिख दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इसका शुद्ध शुद्ध अर्थ है वही, उसी रूप में, मैंने अभी तक कोई भी किताब ऐसी नहीं देखी है जिसमें शुद्ध रूप में, सही रूप में ज्यों का त्यों लिखा। इसलिए आश्रम से ये किताब लेनी जरूरी है। हिरण्यमयीन पात्रम, देखिए सत्य का जो अ, मुख है वो हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। तत्तं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टते। हे पूषण, तत्त्वं पूषन् पावृणु, तुम उसे हटा दे,
तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। सत्य और धर्म का दर्शन करने के लिए तुम उस पात्र को हटा दो जो सत्य का जो मुख है वो हिरण्मयेन पात्रेण, ज्योतिर्मय पात्र से जो ढका हुआ है उसका मुख तुम हटा दो। पूषन्नेकर्षेयं सूर्य प्राजापत्यव्यूह रश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि यो अशावसौ पुरुषः सो अहमस्मि। हे जगत पोषक सूर्य, पूषण, हे पूषण, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को हटा ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ। यह जो आदित्य मंडल स्थित पुरुष है वह मैं हूँ। देखिए, ये बहुत ही ऋषि प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना के भाव में कह रहा है कि जो हे सूर्य, हे यम, हे सूर्य, हे पूषण, हे प्रजापति, तू अपनी किरणों को हटा ले। प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आत्मज्ञान दे दे, मुझे आत्मज्ञान करा दे। उसके लिए अपनी जो हिरण्यमय पात्र से ढक रखा है उसे तू अपना हटा ले। तेरा जो अतिशय यो असावसौ पुरुषः सो अहमस्मि, और जो पुरुष मुझे दिख रहा है वह मैं। देखिए, वायुर्निल निल नीलममृतमथे मथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो कृतमिस्मर। देखिए, उन्होंने अब एक विधि बताई है कि ये वहां तक हम अभी, उन्होंने ये बताया है कि हम कहाँ तक पहुंच गए। हम उस हिरण्य में गर्भ के पास पहुंच गए। अब वो बता रहे हैं कि कैसे वो हमें प्राप्त होगा। देखिए, वायुर्निलम नीलममृतमथेतं भस्मान्तं शरीरम्। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्म शेष हो जाए। हे मेरे संकल्पात्मक मन, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को ये बिल्कुल 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 गलत अर्थ कर दिया है इन्होंने कि इसलिए कह रहा हूँ ये क्रिया बहुत ही गलत है और ये बिल्कुल नहीं। वायुर्निलम निलममृतमथेतम। देखिए, भगवान शंकराचार्य ने देखिए क्या किया है। अथेदानी मम मरीषितो वायुः प्राणो अध्यात्म परिच्छेदम् हित्वादिदैवात्मैवतात्मानं सर्वात्मकमलिर्। ओम ऐसा कहकर यहाँ उपासना के अनुसार सत्य स्वरूप अग्निसंज्ञक ब्रह्म ही अभेद रूप से कहा गया है, क्योंकि ओम उसका प्रतीक है। हे कृतो संकल्पात्मक मन, तू इस समय जो मेरा स्मरणीय है उसका स्मरण कर। अब यह उसका समय उपस्थित हो गया है। अब तू स्मरण कर। ततो स्मर कृतम स्मर। यहाँ स्मर पद की पुनरुक्ति आदर के लिए
ओमिति यथोपासनम ओम प्रतीकात्म ब्रह्मवेदेनोच्यते हे क्रतो संकल्पात्मक स्मरय। मेरे हिसाब से उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही साधना का वर्णन किया है कि जब तक शरीर बिल्कुल स्थिर चित्त होकर नीलममृतमथेतं भस्मान्तं शरीरम, ऐसा समझिए कि जैसे शरीर मृत हो गया है। मतलब हम लोग देखते हैं पुराने योगी थे, वो एक जगह बैठ जाते थे तो बैठे रहते थे, उनके ऊपर दीमक लग गई, उनके ऊपर कुछ हो गया, तो वही इनमें कहा गया वायुर्निलम मृतमथेतं भस्मान्तं शरीरम। शरीर चाहे भस्म हो जाए, लेकिन ओम क्रतो स्मर। आप जब आश्रम आएंगे तो इस ओम को स्मरण करने की विधि आप सीखेंगे, और आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह से स्थिर चित्त होकर, जहाँ वायु भी वायु की तरह स्थिर, वायु भी स्थिर हो जाए, ऐसा भस्मांतम शरीरम तक आप ये एक विधि है। जिस तरह ये बिल्कुल बहुत ही बेकार अर्थ किया हुआ है कि और ओम का स्मरण किस तरह करना है, सही रूप में हम यदि ओम का उच्चारण कर सकें तो हमें परमात्मा आज नहीं कल हमें मिल सकता है। अग्निने सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्य युयोध्यमज्जुहुराणमीनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेन। हे अग्नि, हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पाखंडपूर्ण पापों को नष्ट कर, हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते। अग्नि ने सुपथा। इसे हम यदि अध्यात्म में देखेंगे तो अग्नि जो हमें सबसे पहले जब हम भीतर जाते हैं तो हमें अग्नि का दर्शन होता है। अग्नि ने सुपथा, वही अग्नि हमें मार्ग दिखाती है कि हमको किस तरह भीतर देना है। ये देखिए, अनुवादक की वो हैसियत नहीं है कि वो इसका अर्थ कर सके। आप किसी ऋषि से ही, जानने वाले से ही इसका अर्थ ले सकते हैं। देखिए क्या कहें, अग्नि ने सुपथराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। हे अग्नि, हमें कर्म फल को भोग के लिए, देखिए इसने अपनी तरफ से जोड़ दिया है, ऐसा कहीं लिखा नहीं। हे अग्नि, सन्मार्ग से ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पाखंडपूर्ण पापों को नष्ट कर, हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं। इति ईशावास्योपनिषद संपूर्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आपने धैर्य रखा, मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर हम किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे, और समय याद रखें, 8:30 बजे से सत्संग प्रारंभ होता है। धन्यवाद।